सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मौसम है, बूंद ना बादल कोई, फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। चंद रुपयों के लिए तुमने बच्चे के साथ ऐसे सलूक किया? Mr. Nero, we will sign the other girl, all right? Thank God. अगर ये बात प्रेस में लीक हो जाती कि हम लोग उस लड़की को साइन कर रहे हैं जिसका बच्चा, ये मेरा बच्चा नहीं है। Trust me, I mean, मैं इसका माँ होने का नाटक कर रही हूँ। ये मेरा बच्चा है ही नहीं। मैं तो इसे राहत नशे में से लेके आई थी कुछ वक्त के लिए, एक जरूरी काम था मेरा। दी मैं किसके साथ खेलूं? सागर, तुम अपने वीडियो कैमरे के साथ खेलो, जाओ। वो भी पता नहीं कहाँ है। आज पता नहीं क्या हो गया इस घर को। लोग नहीं है, सामान नहीं है, मेरा कैमरा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ओफो, तो तुम समीर के साथ क्यों नहीं खेलते? वो तो घर पर ही है ना। अब तक तो सोकर उठ भी चुका होगा। जाओ, मुझे काम करने दो। पता नहीं, मैंने बहुत नॉक किया लेकिन सुरील ने दरवाजा ही नहीं खोला। बिल्कुल जवाब नहीं दे रही। मैंने बहुत नॉक किया दी। ये मेरा बच्चा नहीं है, ना ये और ना कोई और। ट्रस्ट मी। सुरीली, get out from here. लेकिन Out. निकलो यहाँ से। खड़े उधर, खड़े। अंदर आने की क्या जरूरत थी? तुमसे कहा था ना मैंने गाड़ी में बैठने के लिए। हाँ, तुमसे कहा था ना यहाँ गाड़ी में बैठने के लिए। अंदर आकर मेरा सारा का सारा काम खराब कर दिया। चुप करो, चुप। रो मत, वरना एक थप्पड़ मारूंगी। चुप। दिल तो करता है इसे यही छोड़ जाओ, लेकिन वो ताड़का भी तो मेरा इंसाफ कर लेगी। बैठ, बैठ। इधर बैठो चुपचाप। कोई औरत अपने बच्चे की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती है? क्या क्या कहा उसने उसे? कहती है कि वो उसका बच्चा नहीं है। कोई माँ इतने आसानी से अपने बच्चे को कैसे नकार सकती है भैया? विद्या तुम अभी भी समझी नहीं। अरे समीर सुरीली का बच्चा है ही नहीं।
जी भाभी। और अब इस बात को हम साबित भी कर सकते हैं। चलो घर चलते हैं। इससे पहले कि सुरीली समीर को और कोई नुकसान पहुंचाए, उसके ड्रामा पर पर्दा गिरा दिया जाए। ये दिल भी हाथ से चली गई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि समीर के बारे में मेरी कन्फेशन किसी ने सुन ली है। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर सिंदूरा दी को ये बात पता चल गई तो ना तो मैं यहाँ की रहूंगी और ना वहां की। मिलाई प्रोड्यूसर से हो गई बात फिल्म की? नहीं, एक्चुअली वो मैं झूठ मत बोलो सुरीली, वहीं गई थी ना? मेरे मना करने के बावजूद मेरी पूरी बात तो सुनी सिंदूरा दी। हाँ, मैं वहाँ गई थी, लेकिन वो प्रोड्यूसर मुझे कब से फ़ोन करा था और मैं उसे समझाने की कोशिश करी थी कि मैं उसकी फिल्म नहीं कर सकती, तो मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। वेरी गुड, अच्छा किया जो तुमने मना कर दिया, नहीं तो बाद में खुद का ही मजाक उड़वा लेती। क्योंकि ऐसी कोई इंटरनेशनल फिल्म नहीं बन रही। मैंने खुद पता करवाया था, ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा है। वजह क्या है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात है कि वो प्रोड्यूसर झूठ बोल रहा है। क्या? इतना चौंक क्यों गई सुरीली? तुम तो वैसे भी मना करके आई हो ना? हाँ, वो मैं... क्या बात है, क्या छिपा रही हो मुझसे? क्या कहकर आई हो तुम वहां? देखो, अगर तुम मुझे अभी बता देती हो कि तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया है, तो मैं इस वक्त तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बाद में मुझसे कोई उम्मीद मत करना। क्या बात है? वो एक्चुअली मैं उस प्रोड्यूसर के पास गई थी। तुमने ये कह दिया कि समीर तुम्हारा बच्चा नहीं है। बेवकूफ औरत, तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया था। तुम डॉलर्स की लालच में आकर सीधे उस जाल में जा फंसी हो। खुद तुमने अपने मुंह से ये कबूल कर दिया कि समीर तुम्हारी औलाद नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब उस कमीने प्रोड्यूसर का किया धरा है। वो अपनी सब पुरानी दुश्मनी निकाल रहा है मुझसे। शट अप! कल की बीमार औरत, अब भी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। वो प्रोड्यूसर महज एक मोहरा था इस खेल का। इस खेल की बिसात किसी और ने बिछाई है। और कौन हो सकता है? वही जिसने तुम्हें सारी का पार्सल भेजा था, जो इस घर में भी है, जो तुम्हारे पीछे
हाथ धो के पड़ गया है। तो अब क्या करें? अब ये पता करना होगा कि वो है कौन। आग लगे जमाने को है। अरे लोगों ने ब्यूटी पार्लर नहीं, जेबें काटने की दुकानें खोल रखी है। अब बोलो, अरे स्टाइल करने के लिए 500 रुपए। हाय 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 हाय, गरीब आदमी तो कोई शौक ही नहीं रख सकता आजकल। और क्या मम्मा बताओ, हेयर कलरिंग के 400 रुपए। और वो भी सिर्फ आगे के 4 बाल उसने कलर किए। और उसने कहा इसे ना ऊंची लाइटिंग कहते हैं। वो हे लाइटिंग। हाँ, हे लाइटिंग। दिल्ली में तो मम्मा सब ठग्स भरे हैं। हमारे बनारस में तो मुझे अभी भी याद है, कल्लू नाई वाले के यहाँ से 4 रुपए का मेहंदी बना बनाया मंगवाओ और सारे कुनबे को रंग दो। कितना मजा आता ना। कहाँ गई थी आप? हम सत्संग गए थे, वो माता रानी के मंदिर में सत्संग गए थे। माता रानी के भजन सुनकर बड़ा सुकून मिलता है। मम्मा, आपके दिमाग की लाइट फ्यूज हो गई है क्या? सिंधुरा दी, मैं बताती हूँ। हम लोग ना ब्यूटी पार्लर गए थे और सिंधुरा दीदी, ये देखिए मेरा फेस कितना ग्लोइंग ग्लोइंग कर रहा है ना। और ये देखिए मेरे बाल, हमने ना हेयर लाइटिंग करवाया। और इसके बाद ना सिंधुरा दी, हम लोग दोनों बाजार में गए और हमने पेट भर के खूब कचौरी खाई। बड़ा मजा आया है ना। बस बस, जाओ जाकर पुदीना भी खा लो। वेरी गुड। आज सब एक साथ गए थे। वैसे गए कहाँ थे? इकट्ठे नहीं गए थे, हम तो बाजार गए थे, वो गुड़ खरीदने। अच्छा, तो कहाँ है? वो दीदी, वो 3 दुकान के पास गए थे। उन्होंने कहा कि उनके पास वो मूंगफली वाला गुड़ नहीं है, तो बोले कि शाम को आने के लिए। और मैं तो मामी के साथ मंदिर गया था। और मैं तो अपने पब्लिशर के यहाँ से आ रहा हूँ। ठीक है, इसमें इतना घबरा क्यों रहे हो? मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। झूठ झूठ। मुझे मालूम ये लोग कहाँ गए थे, मुझे मालूम है दी। ये तुषार, विद्या, चीनू, मिस्टर इंडिया सब इकट्ठे गए थे दी, मुझे पता है। ये लोग खेलने गए थे। मुझे नहीं ले गए खेलने के लिए। झूठ बोले तो कौवा काटे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो सागर? अगर हम खेलने जाएंगे तो तुम्हें साथ लेकर क्यों नहीं जाएंगे? तुम तो मेरे फ्रेंड हो बड़ी। विद्या। जी दीदी। मंदिर गई थी ना, प्रसाद तो दो। हाँ दो, प्रसाद दो। मम्मी, मामी प्रसाद कैसे देगी? सारा प्रसाद तो मैं ही खा गया। मुझे इतनी जोर की भूख लगी थी और कुछ था ही नहीं खाने के लिए। मामी ने मुझे मना भी किया, लेकिन सॉरी मम्मी। ठीक है, कोई बात नहीं। जब देखो खाते ही रहता है पेटू।
इससे पहले कि सागर इसे ढूंढता फिरे और सारे घर वालों को शक हो जाए, ये कैमरा वहीं रख दो। बिल्कुल नहीं। और इसे कहीं छुपा दो। शाम को जब अनी के जीजाजी घर लौट कर आएंगे तो सबके सामने ये टेप दिखाकर सुरीली की सारी असलियत बता देंगे। हाँ? बिल्कुल। ठीक है, चल दो। ये टेप ही है हमारे सच्चे होने का प्रमाण। इसे आप सुरक्षित रखिएगा, किसी के हाथ मत लगने देना आप इसे। कैमरा यहाँ वापस कैसे आ गया? सुबह तो नहीं था। ये मैजिक लग रहा है। नमस्ते सिंदूरा दीदी। आहा। मतलब क्या हुआ सिंदूरा जी, हमसे कोई गुस्ताखी हो गई क्या जो आप हमें इतनी तीखी तीखी गहरी गहरी नजरों से देख रही हैं? नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही तुम्हारा हाल चाल जानने आ गए। बहुत दिनों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई तो सोचा खुद ही चलकर पूछ लें। धन्य भाग हमारे सिंदूरा जी, जो आपके दिल में हम जैसी नाचीज के लिए ऐसे विचार और ऐसी भावनाएं जागृत हो रही हैं। आपने पूछा, बहुत अच्छा लगा। रुपये पैसों की तो जरूरत नहीं है ना? मैं नहीं चाहती कि मेरे बहन के पति को किसी भी तरह की तकलीफ हो। कसम गंगा मैया की, आज हमारे इस कमरे में तो अद्भुत लीला हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि कुआं प्यासे से पूछ रहा है कि भैया जलपान करोगे क्या? वाह सिंदूरा जी, आपकी शुभकामनाएं और भगवान की कृपा से हमारी कमीज और पतलून के खीसे दोनों भरे हुए हैं। हाँ। लेकिन अगर आप इतना कह रही हैं तो आपसे थोड़ा बहुत लेने में नहीं सकुचाएंगे? आज सुबह कहाँ गए थे? आज सुबह हम कहाँ गए थे ये आप जानना चाहती हैं? आज सुबह हम बस यूं ही अपने मित्रों से मिलने गए थे, घूमने फिरने गए थे, कुछ बातें। तो रोज की तरह टाइम पास करने गए थे? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अगर आप बुरा ना माने तो हम वापस हमारे संगीत के पास चले जाएं। ये हिंदी फिल्मी गानों की सीडियां हैं। अगर आपका मन हो तो आप कुछ ले जा सकती हैं, कोई टेंशन नहीं, पर वापस दे देना है।
सिंधुरा जी, आज जो आप यहाँ आई हैं, मतलब सिर्फ हमारा हाल चाल पूछने नहीं आई हैं। आपके चेहरे पर चिंता, घबराहट साफ झलक रही है सिंधुरा जी। बताइए ना कि क्या बात, क्या बताइए। कोई बात नहीं है, क्या बात हो सकती है? नहीं, हम ऐसे हर्ष बाबू, इस हिटलर के चेहरे पे चिंता के भाव, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। इस हर्ष का एतबार नहीं किया जा सकता। कुछ पता नहीं कब इसके दिमाग में कौन सी नई चाल आ जाए। कुछ भी कर सकता है ये, और ये काम इसका भी हो सकता है। दी ऐसे स्माइल कीजिए ना, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज सागर। प्लीज। इस वक्त मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सागर, सुबह तो तुमने कहा था कि तुम्हारा कैमरा नहीं मिल रहा, तो अब कहाँ से मिल गया? पता नहीं, सुबह तो नहीं था, अभी मैंने देखा तो अभी वहां पड़ा हुआ था। मैजिक। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई कैमरा